अगला जो हमारे पास है कि क्या क्या काम हमको करना है, उसी का अगला एक्सटेंशन है, सबसे पहले और सबसे जरूरी है डू इट नाउ, अभी के अभी। जी हाँ, आज ज्वाइनिंग लगी है, अब ठीक है, अब 1-2 दिन बाद से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसके 2-4 दिन बाद लोगों से बातें करेंगे, ठीक है, अभी तो अब क्या बताएं, कोरोना का टाइम चल रहा है, आपने कहा तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अभी सही समय नहीं है काम शुरू करने का। अरे मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। अरे भैया, बाहर जाने को कौन कह रहा है? फोन है ना, फोन से काम कीजिए। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि लोग काम को अभी शुरू नहीं करने के इतने अच्छे अच्छे बहाने ढूंढ लेते हैं ना। एक मेरा वैसे एक दोस्त मिला, बोला कि भाई सब कुछ बढ़िया है लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि ये क्या माल की बात हो गई भाई, खुद ही बोल रहे हो कि सब कुछ बढ़िया है फिर भी नहीं करूंगा, क्यों? बोल रहा है कि यार ये जो मेरी कुंडली है ना, उस कुंडली में ऐसा बताया गया है कि अगले 1 महीना तक मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, अगर मैं करूंगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। देखिए दोस्तों, ये एक अलग विषय है, इसमें मैं नहीं करना चाहता हूँ, मानना नहीं मानना वो सब आपकी मर्जी है, आप उसको मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि क्या कर्म को छोड़ देने से आपको कहीं कहीं कोई सफलता मिल सकती है? चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बात सही है, आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन क्या चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाने से सफलता मिल जाएगी आपको? उससे तो बेटर है ना कि कुछ कर ही लो। अरे और कुछ नहीं हासिल होगा, कम से कम सीखने को तो मिलेगा। मान लेते हैं आपके अंदर महीने भर कोई ज्वाइनिंग नहीं हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पूरे महीने का इस्तेमाल आप सेल्फ डेवलपमेंट पे कर सकते हैं। खुद सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, मैं इतने महीने से सीख रहा हूँ और हर रोज सीख रहा हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें आती हैं। सीखिए ना। कौन कहता है कि आज ही आप ज्वाइन किए और आज ही इमीडिएटली रिजल्ट आना शुरू हो जाए? बीज डालने के साथ क्या पौधा निकल आता है, पेड़ बन जाता है, फल आने लगते हैं? वैसे नहीं सोचना है। आइए सीखिए, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आने के साथ ही आप निर्णय कर लें कि हाँ जी, मुझे आज से अभी से काम करना है। बिल्कुल, आपको काम की शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। आप ये इंतजार नहीं कीजिए कि भाई जब टाइम आएगा, जब देखेंगे कब करना है, उसके हिसाब से देख करके करेंगे ना। अगर आपने आने वाले समय के इंतजार में अभी का समय अगर बर्बाद कर दिया, फिर तो बातें गड़बड़ है। गुड। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शुरू कीजिए और अभी से शुरू कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डू इट विथ प्राइड। जी हाँ, आपके अंदर एक गर्व की फीलिंग होनी चाहिए। आपने किसी सैनिक को देखा है? हो सकता है कि आज इतने लोग बैठे हुए, आप में से ही कोई एक आर्मी बैकग्राउंड से हो या किसी वैसे बैकग्राउंड से हो। आपने देखा है कि कितना गर्व वो महसूस करते हैं? बिकॉज देखिए दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आर्मी में या फिर फौज में शामिल होता होगा। पैसा सेकेंडरी है, पैसे कमाने के और भी हजारों तरीके हैं। लेकिन कोई इंसान अगर फौज में शामिल हो रहा है तो पैसे के अलावा देशभक्ति की भावना, एक गर्व की भावना उनके अंदर होती है, और बहुत ही गर्व से वो मरने को हमेशा तैयार रहते हैं। आप फौजियों की बातें सुन लें, उनको बिल्कुल मतलब जान का तो बिल्कुल डर होता ही होता नहीं है। वो उस काम में, अपने काम में, अपने उस प्रोफेशन में प्राइड फील करते हैं। आज ये भी तो आपका काम है ना। क्या आप अपने काम में प्राइड फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस काम में आप हैं वो आपको गौरवान्वित कर रहा है? दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है, मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर गर्व करना शुरू कीजिए। आप पूछेंगे क्यों गर्व करें भाई? गर्व इसलिए करें क्योंकि आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आप देखिए जरा, नजर उठा करके अपने टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी होगी। आपने उनको रास्ता दिखाया, आपने उनको मंजिल दिखाई, आपने उनको बताया कि भैया इस रास्ते से चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इस कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। वाह, वेरी गुड, यस सर, आई फील प्राउड, वेरी गुड, कोदेश्वर साहब ने लिखा है इसके अंदर, गुड। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, आपको इसमें प्राउड फील करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं, या फिर आपको दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको लिटरली फील करना है। वो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। अगर अंदर से ये फीलिंग आ रही है, गुड, यू आर सक्सेसफुल। चलिए अगला है डू इट विथ लव। प्यार के साथ, पैशन के साथ। मतलब प्यार इतना होना चाहिए कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे आपको मैं बताऊं कि ये जो ट्रेनिंग सेशन में लेता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या मिल रहा है इसमें? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे जो मिल रहा है
वो इन सारे नॉर्मल जो इसको मटेरियलिस्टिक चीजें बोलते हैं ना, उनसे काफी परे हैं, बहुत ऊपर है ये। क्या मिल रहा है? सुकून मिल रहा है। किस बात का? आप सबको कुछ ना कुछ देने का। मेरे से अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी चीज अगर मिल जाती है और अगर आपको लगता है कि हाँ जी इस जानकारी के कारण से हमारी जिंदगी में थोड़ी सी भी परिवर्तन आई है, थोड़ा सा बदलाव आया है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि चलो मैंने कुछ तो दिया इस समाज में। सीख रहा हूँ चारों तरफ से, आप लोगों से सीख रहा हूँ, अपने सीनियर्स के साथ सीख रहा हूँ, छोटे बच्चों से भी मैं सीखता हूँ, और उसी सीख में से कुछ सीख मैं आपके बीच में रख देता हूँ। तो बहुत प्यार के साथ इसको प्यार करना शुरू कीजिए। डू इट विद पर्पस। आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूं। आज मैं अपना पर्पस शेयर करूं आपके साथ, मैं क्यों कर रहा हूं। मैंने अपनी टीम के साथ किया है, मेरे टीम वाले लोग जानते हैं। चलिए आज मैं आपके साथ भी करता हूं। दोस्तों, पैसा कमाना तो है, मैं मना नहीं करूंगा कि पैसा कमाना नहीं है, डेफिनेटली है, पैसा कमाना एक मेन उद्देश्य है। लेकिन पैसा क्यों कमाना है उसके पीछे मैं बता देता हूँ। इस पैसे कमाने में दो मेन चीजें जो मैं करना चाहता हूँ। एक, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स एक अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक ठाक जॉब है, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं पूरी दुनिया आराम से घूम सकूं। तो पूरी दुनिया को घूमने के लिए, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि उस तरह से उतने पैसे कमाने के लिए इससे बढ़िया माध्यम कुछ और नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब कुछ वैसी उम्र हो जाए और पूरे सफेद बाल हो जाएं और कहीं बस वहां मीटिंग में बैठा रहूं, तो स्टेज पर जो मेरे टीम के जो लोग हैं, जब वो स्टेज पर जाएं और वहां से जाकर के मेरा नाम लें कि हाँ राहुल शुक्ला सर बोल करके एक हमारे मेंटर थे, हमारे एक ट्रेनर थे, हमारे अपलाइन थे, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया और आज हम उनकी बदौलत यहाँ पर हैं। और ये सारे वो लोग होंगे जो अपने आप में मिलेनियर होंगे। वो लोग स्टेज पर जाकर के जब मेरा नाम ले रहे होंगे और मैं सामने उनके सामने बैठा हुआ होऊंगा, यकीन मानिए दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वही होगा। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसा मानते होंगे और सोचते होंगे। दोस्तों, एक समय के बाद पैसा सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन ये जो अचीवमेंट है जो आपको आपकी टीम से मिलेगा, जो आप अभी जो दे रहे हैं, उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, एक समय के बाद से जब खुद के खर्चे की चीजें जब पूरी हो जाती हैं, फिर देने का समय आ जाता है, फिर समाज के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, चैरिटी वाली जो बातें होती हैं वो सभी चीजें करनी है, वो सब दिमाग में है। तो इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, बिकॉज आज मैं करता हूँ चैरिटी, लेकिन उतने जितनी इच्छा है उतना नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज लिमिटेशंस हैं। एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो एक सैलरीड पर्सन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जितना कर सकता हूँ आज भी करता हूँ। लेकिन ये मेरी इच्छा बहुत ज्यादा करने की, उतना ज्यादा के लिए अगर बहुत ज्यादा करना चाहता हूँ तो बहुत ज्यादा इनकम भी होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इनकम होगा तो फिर उसमें से ज्यादा इधर भी खर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये मेरा पर्पस है इसमें आने का। आइए, डू इट फेथफुली। जी हाँ दोस्तों, आप इसको कीजिए बिल्कुल एक विश्वास के साथ। क्या आप सच में यकीन करते हैं इसके ऊपर? आप लिखते हैं ना, एप्लीकेशन जब लिखते हैं उसके अंदर बोलते हैं कि योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी। क्या आपके अंदर वो विश्वास है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप डेफिनेटली सफल होंगे ही होंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है? अगर इस यकीन के साथ, जिसको बोलते हैं अनशेकेबल फेथ, जिस यकीन को कोई नहीं हिला सकता है, अगर इस यकीन के साथ अगर आप इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों, आपको सक्सेसफुल होने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। डू इट सिंसियरली, डू इट इन अबंडेंस, डू इट हैप्पीली, डू इट डिवोटेडली। ये सारे पॉइंट्स मैं एक साथ बोल दिया आपके लिए, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया, फेथफुली, उसी तरह से सिंसियरली करना पड़ेगा आपको, जी जान से करना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक चलो यार ठीक है कर लेते हैं, ऐसे करने से नहीं होगा। कोई भी वैसा काम बता दीजिए जो चलो ठीक है कर लेते हैं और कर लेने से हो जाता है। आज आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सरकारी ऑफिसर बन चुके हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या कुछ किया है, बस जरा आप सोच लीजिए। कम से कम तो 15 साल की पढ़ाई ही की है दोस्त आपने। उसके बाद से पता नहीं कितने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लिए होंगे आपने। ज्वाइन करने के बाद पता नहीं कितनी सारी अपग्रेडेशंस हुई होंगी, कितनी बार क्या कुछ सीखा होगा आपने। तब जा करके आज आप एक मंथ के एंड में कुछ सैलरी उठा पाते हैं, और वो भी वो आप कितने सेटिस्फाइड हैं उसका जवाब आप खुद ही दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यहां से मौका मिल रहा है
कि इसको अगर दिल से किया जाए तो वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो आप चाहते हैं, तो कीजिए ना फिर। हाफ हार्टेडली करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, दिल से कीजिए इसको। डू इट इन अबंडेंस, थोड़ा बहुत करके छोड़ देने से नहीं होने वाला है। इतना कीजिए और तब तक कीजिए जब तक कि आपको सफलता मिल नहीं जाए। बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना सर, 4 लोगों से बात किया, चारों लोगों ने ना कह दिया, अब मेरे पास तो लोग बचे नहीं, अब मेरे से ये नहीं होगा। कितने लोग तो इस तरह से आके बोलते हैं कि सर मैं बोला था पहले कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, देखिए 4 लोगों से मैंने बात की, सबने मना कर दिया। दोस्तों, दुनिया में क्या सिर्फ ये 4 ही लोग थे? दुनिया के सारे लोग खत्म हो चुके हैं। क्या आपको पता नहीं है कि कैसे बाकी लोगों से कांटेक्ट किया जाए? प्रयास तो कीजिए, लगे रहिए। समय लग सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल आज आप करेंगे और कल से आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। आप में से ऐसे कोई इंसान हैं जो बता सकते हैं कि हाँ जी मैं साल भर से काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं आया है? अगर ऐसे कोई हैं दोस्त, तो माफ कीजिएगा, ये पूरी की पूरी आपकी गलती है कि साल भर से आप हैं और काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। अपने सीनियर के साथ बैठिए और बैठ करके फाइन ट्यून कीजिए कि आखिर कहाँ गलती हो रही है। संभव ही नहीं है कि आप साल भर से काम कर रहे हो और आपको सफलता ना मिले। इसीलिए लगे रहिए, सही रास्ते पर चलिए, सही तरीके से आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। खुशी खुशी कीजिए, जो भी कर रहे हैं बिल्कुल खुश होते हुए, हाँ जी आज का मेरा ये काम है। मेरे को जब भी मौका मिलता है, मैं अपना लैपटॉप खोल करके कुछ न कुछ सीख रहा होता हूँ, कुछ न कुछ प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता हूँ। जब भी मौका मिलता है लोगों से बातें कर लेता हूँ और इसको एक डिवोशन की तरह, जैसे पूजा करते हैं हम ना, आस्था जैसे हमारी होती है, जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जिसको भी मानते हैं, जिस तरह से आपकी आस्था उनके अंदर है, उसी तरीके से इसको डिवोशन के साथ अगर आप करेंगे तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी।